को परमेश्वर के पवित्र नाम से तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा के कदमों में हैं, खुदा के हुजूरी में हैं। तो अक्सर कुछ लोगों के अंदर ये सवाल होते हैं, अक्सर ये बातें इंसान के जेहन में आती हैं ये बातें इंसान सोचता कि ये बातें कब होगी, इस बात का वक्त कौन सा है, ये कब बात पूरी होगी, या ये कौन से वक्त में मेरा मसला हल होगा, या कौन से वक्त में मैं ऐसे बनूंगा, या कौन से वक्त में ऐसे मेरे साथ होगा। तो बाइबल में लिखा है कि एक बार शागिर्दों ने भी, चेलों ने भी ये सवाल यीशु मसीह से किया, प्रेरितों के काम और रसूलों के कर्तव्य। वो जी उसकी एक बाब उसके साथ है। उसने उससे कहा, उन समयों का कालों का जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। हाँ जी, पंजाबी में भी। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। अब हिंदी में पढ़े। उसने उससे कहा, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार उन में रखा समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा हुआ है। तुम्हारा काम नहीं। उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा हुआ है, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसका मतलब है कि जो वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने हाथ में रखे हुए, उनको जानना शागिर्दों को कहा, प्रेरितों को कहा कि ये काम तुम्हारा काम नहीं है। तो इस धरती के ऊपर इंसान के जीवन में, खुदा के चुने हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर की बढ़ाई का एक वक्त रखा जाता है, समय रखा जाता है कि कौन से समय में किसको बढ़ाई देनी है, कौन से समय में किसको बढ़ाई किससे वापस ले लेनी है, कौन से समय में लिखा गया है कि किस जाति को पैदा करना है, कौन से समय में उस जाति को खत्म कर देना है। लिखा गया है कि जातियों के भी हदें, जो सरहद होती है वो भी ठहराई होती है, समय ठहराए होते हैं। एक ही दिन में देश पैदा हो जाते हैं। आप ये देखते हैं कि हिंदुस्तान से ही कितने देश जो हैं वो पैदा हुए, वो निकले। यीशु मसीह ने यहूदियों में जब पसाह के त्योहार पर डर के मारे, जब यहूदियों का जब पसाह था, तो उस वक्त यीशु मसीह जब वहाँ नहीं गए तो उसके भाइयों ने या दूसरों ने वहाँ जाने को कहा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ थे। तो यीशु मसीह जब यहूदियों में जाने लगे तो चेलों ने भी कहा कि यहूदी तो आपको पथराव करना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो यीशु मसीह ने कहा था कि एक दिन में कितनी घड़ी होती है, कितनी घड़ी होती है दिन में?
12 घड़ियाँ ना यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ 11 बाब में, और उसमें 7 या 8 आयत में लिखा होगा 11 की 7-8 आयत में लिखा होगा। तद ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਓ ਨਾ- ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ हाँ, ਚਲੀਏ। फिर यहूदियों के पास चलिए। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਯਹੂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, यस- हाँ जी, हाँ जी। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, क्यों जो दिन भर के कितने घंटे होते हैं, कितने घड़ी? 12। हाँ जी, हिंदी में इस लाइन। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। चेलों ने उनसे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदियों पर तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। दिन के 12 घंटे नहीं होते, तो इसका मतलब है कि कौन से समय में वक्त चेंज हो जाना है, ये इंसान नहीं जानता। यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि 12 घंटों में से कौन से घंटे में वक्त चेंज हो जाएगा इंसान का, कौन से वक्त में इंसान का हृदय चेंज हो जाएगा, कौन से समय में क्या हो जाएगा। तो जैसे अक्सर प्रभु के लोगों के अंदर ये कश्मकश चलती रहती है कि ये वक्त कब आएगा, कैसे होगा। तो यीशु मसीह के शिगिर्दों ने जब जानना चाहा तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि समयों को, कालों को जो पिता के वश में है, तुम्हारा काम नहीं है उसको जानना, जो पिता के अधिकार में है, जो पिता के वश में है। तो जब लाजर जो था बीमार था, मरियम मार्था और लाजर से प्रभु का प्रेम था, ऐसा लिखा। जब हम 11 बाब उसकी 3 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ने सुन के तो दोनों बहन मरियम और मार्था ने यीशु मसीह के पास संदेशा भेजा कि जिसको तू प्यार करता है, जिससे तू करता है, वो क्या है? बीमार है। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਿमित्त है। ये जो बीमारी है मौत की नहीं है, ये परमेश्वर की वड्याई के निमित्त है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਗੀ। इस बीमारी से परमेश्वर के पुत्र की क्या होगी? महिमा होगी। इसका मतलब है कि कुछ ही बातें हमारे जीवन में भी ऐसे रखी जाती हैं कि जिसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा प्रकट हो। बीमारी भी आती है तो किस कारण आती है? खुदा की महिमा को प्रकट करने के लिए, कि खुदा के नाम को क्या मिल सके? महिमा मिल सके। बीमारी जब आती है तो जैसे वचन में लिखा है कि कुछ लोग जो बीमारी के वक्त जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो बाइबल में यिर्मयाह में लिखा गया 46 बाब 11 आयत में कि तू जो बहुत ही दवाइयाँ बरतती है तो अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मेडिसिन के ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, खुदा के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इलाही शिफा इसको कहते हैं। तो कुछ खुदा की महिमा के लिए रखा जाता है इंसान के जीवन में, उसकी भलाई के लिए रखा जाता है। जब इंसान की समझ में आ जाता है फिर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा कि ये खुदा ने खुद रखा है। बीमारी को कोई हक नहीं होता कि वो इंसान की देह में प्रवेश करे। तो यहाँ कहा गया कि जब हम 6 आयत तक पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, हिंदी में पढ़ लेंगे 3 से 6। अंत उसकी बहन ने उससे कहना भेजा, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। तो जब उनको मालूम हुआ कि यीशु को के लाजर क्या है? बीमार है,
वो वहां जाने की बजाय क्या हो गया, 2 दिन और वहां ठहर गया, वो गया नहीं उधर। उसी परिवार से उसका ज्यादा प्रेम था। जैसे आजकल सोचते हैं कि प्रभु के दास को हम बीमार थे, फोन कर लेना चाहिए था, दुआ कर देनी चाहिए थी। इसका मतलब ये गलत होता है वचन के मुताबिक। प्रभु 2 दिन उधर गए नहीं, वो इंतजार करने लगे। किस बात का? अभी लाजर क्या हो जाएगा। अगर प्रभु शिगिर्दों से ये सीधा बात बोल देते, अभी उसको मान लेने दो फिर ही जाएंगे, तो शिगिर्दों ने भी कहना अच्छा गुरु है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये बीमारी जो है ये परमेश्वर की बड़ाई के लिए, जो उसकी मौत के लिए नहीं है। जब वो मर गया तो उसको कहा, शिगिर्दों को क्या कहा कि हमारा भाई लाजर क्या हो चुका है, सौ गया है। मर गया नहीं कहा, सौ गया है, चलो अब चले। तो इसका मतलब है कि जब हम इसके 39 और 40 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे पहले। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੇਂਗੀ। तो इसका मतलब यीशु मसीह कितने दिन बाद गए? 4 दिन बाद। इंतजार किया। उससे क्या हो चुके हैं? 4 दिन मरे हो चुके हैं मार्था ने। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 40 आयत में क्या कहा? हिंदी में 40 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो इसका मतलब है कि महिमा का एक समय रखा होता है, समय ठहराया जाता है कि कौन से समय में खुदा के नाम को बड़ाई मिले, कौन से समय में खुदा के नाम को महिमा मिले, कौन सा समय जो होता है खुदा के नाम को ऊंचा करने का होता है, कौन सा समय होता है इंसान को महिमा देने का भी होता है। तो वक्त का इंतज़ार जो करना, बाइबल में लिखा गया है कि जैसे पुराने समय में वो पत्थर पे ऊपर पत्थर मारकर क्या करते थे, आग को जलाते थे। कब तक वो पत्थर पे पत्थर मारते रहते थे? जब तक उसमें से चिंगारा नहीं निकल जाता, आग नहीं निकल जाती। पत्थर पे पत्थर मारना बाइबल में लिखा है कि कब तक पत्थर पे पत्थर मारते रहना है। लेकिन पत्थर पे पत्थर मारने से पहले हमें लकड़ियों को क्या करना पड़ेगा? इंतजाम करना पड़ेगा। लकड़ियों को इकट्ठा करके लगाना पड़ेगा ढेर। हमारे पास लकड़ियां हैं तो चिंगारा निकलेगा तो उसको क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। अगर लकड़ियां नहीं हैं तो पत्थर पे पत्थर मारेंगे, चिंगारा निकल के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फिर वो मेहनत क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। तो लकड़ियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें से चिंगारा निकलेगा, वो लकड़ी के ऊपर गिरेगा तो आग पकड़ेगा। हो सकता है लकड़ी के ऊपर थोड़ा वो घास फूस भी रखते हों कि जब चिंगारा निकल के उसके ऊपर जाए तो वो जल्द से तुरंत से क्या पकड़ ले? आग पकड़ ले। तो बाइबल में लिखा है कि हमें पत्थर पे पत्थर मारते जाना है। कब तक मारते जाना है? लूका की इंजील 18 बाब उसकी 1 आयत से 8 आयत तक। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। हिंदी में पढ़ेंगे। फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हयाव नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए।
हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, पत्थर पे पत्थर क्या करते जाना चाहिए, मारते जाना चाहिए। हाँ जी। किसी नगर में एक न्यायी रहता था तो यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य को ना तो उसके अंदर परमेश्वर का भय था, ना किसी इंसान का भय, ना मनुष्य से डरता था, ना परमेश्वर से डरता था। इसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर में एक विधवा थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। तो वो अपने न्याय की गुहार लेकर और दुहाई लेकर उस न्यायी के पास आती थी कि मेरा न्याय होना चाहिए, मेरा न्याय होना चाहिए। तो कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य को कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय कुछ समय के बाद उसके अंदर ये विचार आया कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों से, लेकिन ये विधवा मुझे बार बार क्या करती रहती है, सताती रहती है। हाँ जी। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हाँ जी। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ जी। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। तो प्रभु ने क्या कहा कि सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है कि मैं इसका न्याय करूंगा। इसीलिए कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते जो रहते हैं। रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। क्या उसके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। वो तुरंत उनका क्या करेगा, न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा तो क्या इंसानों के जीवन में, उसके आने वालों के जीवन में विश्वास पाएगा। क्या प्रभु आज हमारे पास आ जाए तो क्या हम हिम्मत छोड़ चुके हैं, या विश्वास में इंतजार कर रहे हैं। हम पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं, प्रार्थना में लगातार लगे हुए हैं। तो प्रार्थना में लगातार लगे रहना, निरंतर प्रार्थना करते जाना, हिम्मत नहीं हारना, तो लगातार लगे रहना कि चिंगारी क्या होगी, निकलेगी, आग लगेगी। अपनी लकड़ियों को पूरा सजा के रखना कि आग लगेगी। मेरे जीवन में, मेरे घर में वो काम होगा, वो आग लगेगी, वो खुदा का दलालदार होगा। हमें उन समयों को जो खुदा के वश में है, जो परमेश्वर के वश में है, उनको जानने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इंतजार करना और पत्थर पे पत्थर मारते जाना। तो जैसे मरियम और मार्था ने भी हिजाब छोड़ दिया कि अब ये नहीं हो सकता, यीशु मसीह ने क्या, क़यामत और जिंदगी में आई हूँ। उसने कहा मैं जानती हूँ कि जब क़यामत आएगी उस दिन क्या हो जाएगा, लाजर जी उठेगा। लेकिन क्या हुआ, यीशु रोया, किस लिए, उनकी कम नेचा के कारण। तो आज भी हमारे अंदर जब कम नेचा होती है तो यीशु मसीह रोते हैं। जब हम हिम्मत से, विश्वास से इंतज़ार करते हैं, जब हम उन समयों का इंतज़ार करते हैं, तो परमेश्वर के नाम को बढ़ाई मिलने के लिए, वो बढ़ाई देने के लिए जो समा ठहराया होता है, वो समा आ जाता है। 4 दिन बाद परमेश्वर के नाम को बढ़ाई मिलनी थी और परमेश्वर के पुत्र को बढ़ाई मिलनी थी, तो उस समय का इंतज़ार किया गया। बीच में कितने लोग कह रहे थे क्या ये इसने अंधों की आंखें खोल ली, इसको नहीं बचा सका। इसलिए ऐसे लोग भी कलीसिया में होते हैं, वो देखते हुए भी क्या होते हैं, अंधे होते हैं। तो उन्होंने काम भी देखे होते हैं, खुदा के देखे होते हैं, फिर भी उनके अंदर विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो जाए। लेकिन वो तो अपने समय के मुताबिक सब पूरा हो जाएगा। लेकिन जो कमजोर बातें करते हैं, फिर उनको क्या होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। खुदा का काम अपने वक्त के मुताबिक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि वक्त खुदा ने ठहरा दिए, वक्त खुदा के हाथ में है। हमें सिर्फ इंतज़ार करना है, विश्वास से, नेचा से इंतज़ार करना है। तो उस वक्त फिर शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारे अंदर ऐसा ईमान होना चाहिए। फिर हम भी फ़ख्र से कह सकते कि हम इंतज़ार में थे, हम नेचा में बने रहे। नेचा में बने रहना और इंतज़ार करना और पत्थर पे पत्थर मारते जाना, प्रार्थना में लगातार लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना कि चिंगारी निकलेगी,
और प्रभु का काम पूरा होगा। जो खुदा ने कहा है वो पूरा होगा। तो आज इंतज़ार करना है, खुदा के नाम को बड़ाई मिलने का समय आ पहुंचा है कि पृथ्वी पर खुदा का नाम जलाल पाए। जैसे जो बुधवार में भी आपने सुना कि वो बड़ा पहाड़ गिरने जा रहा है, गोलियत मरने जा रहा है, कि जिसने पृथ्वी पर प्रभु के लोगों को क्या किया हुआ था, शर्मिंदा किया हुआ था। जश्न का समय आ चुका है कि पूरी पृथ्वी पे खुदा के लोग क्या मनाएं, जश्न मनाएं कि वो पूरी रीति से क्या हो गए हैं, आज़ाद हो चुके हैं। गोलियत खत्म हो गया है जिन्होंने उनको शर्मिंदा किया हुआ। तो आज हमें इंतज़ार करना है, वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर के पुत्र की बड़ाई को देखें, हम परमेश्वर के जलाल को देखें, हम उसके जलाल और खूबियों को ज़ाहिर होता हुआ देखें जो हमारे लिए ठहराई गई हैं। वक्त ठहराया गया है, प्रभु की कही हुई बातें अब हमारे जीवन में क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। उसका एक भी वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आकाश और धरती ये भी टल सकते हैं, लेकिन वचन खुदा का कभी भी टल, वो उसके मुख का वचन है। वो भजन संहिता में लिखा है कि वो अपने नाम से अपने वचन को ज़्यादा महत्व देता है। इसलिए इंतज़ार करना है और पत्थर से पत्थर मारते जाना है, ताकि वो चिंगारी को हम देखें और लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करके रख के उसके आग भी लगती हुई देखेंगे। ऐसा नहीं है कि लकड़ियाँ रखने के बगैर ही पत्थर पे पत्थर मारी जाए। तो आग लगने जा रही है, वो चिंगारी निकलने जा रही है। इसलिए दुआ में क्या करना है, बने रहना है। वक्त बड़ाई का आ पहुँचा है, उसको अपने जीवनों में देखना है, विश्वास से बोलना है, विश्वास से बातें करनी है। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।